तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आज हमने काम सीखना है, एक तो हम ये इंसर्ट की क्यूरी को देख सकते हैं, देख चुके थे कि ये कैसे काम करती है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमने फॉर्म बनाना भी सीख लिया कि हम फॉर्म कैसे बनाते हैं, और हमने ऊपर बूटस्ट्रैप को भी लिंक करना सीख लिया, ठीक हो गया। फॉर्म के मेथड भी मैंने आप लोगों को बता दिए कि दो ही मेथड होते हैं, एक पोस्ट मेथड होता है और दूसरा गेट मेथड होता है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ पोस्ट मेथड को यूज़ किया है। उसके बाद हमने कनेक्शन की कोडिंग को शॉर्ट करना भी सीख लिया कि हम कैसे इंक्लूड वंस का मेथड यूज़ करके किसी भी फाइल को, मतलब हम देख लें डाटाबेस डॉट पीएचपी वाली जो फाइल, इसमें सिर्फ कनेक्शन की कोडिंग लिखी हुई है। तो हमने वो कनेक्शन की कोडिंग मतलब यहाँ पे बार बार लिखने से बेहतर था कि हमने डाटाबेस वाली फ़ाइल को ही इधर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। एक तो इससे क्या हुई कि हमारी स्पेस बच गई, और इस लाइन में कोड मतलब इस फाइल में कोड भी फिर अब कम हो गया, ठीक है। तो ये हम अपनी फैसिलिटी के लिए भी करते हैं, और एंड यूज़र जो होता है ना, ठीक है, जिसने हमसे ये कहा हुआ कि वेबसाइट बना के दें, तो उसके लिए भी ये होता है कि अच्छा वो एक बाहर से अगर उसने डाटाबेस का नाम ही चेंज करना है तो वो बाहर से चेंज कर लेगा, उसको इस मेन कोडिंग में आने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम पोस्ट मेथड से कैसे नेम ले रहे हैं, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन और एड्रेस, और कैसे फिर हम इंसर्ट की क्वेरी को अप्लाई कर रहे थे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना, अब आज एक नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि हम इस रिकॉर्ड को जो हमारी डाटाबेस में अभी तक जा चुका है यूज़र्स के टेबल में, तो उसको हम कैसे यहाँ पे क्रोम में ना दिखाएंगे। जैसे अभी हमारे सामने यहाँ पे फॉर्म नज़र आता था, ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पे अपना ना रिकॉर्ड्स को शो करेंगे जो हम अभी काम करेंगे, ठीक हो गया। लोकल होस्ट वाला ना, हम जो काम कर रहे थे अपनी वेबसाइट में, तो फॉर्म तो हमें डिस्प्ले हो जाता था, ठीक है। जैसे ये फॉर्म हमारे सामने डिस्प्ले होता था, तो हम इसके अंदर सारा काम लिख रहे होते थे, ठीक है, कि नाम क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। तो आज हमने एक नई चीज़ सीखनी है। हम कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम इस फाइल का नाम जो है वो अकॉर्डिंग टू अपनी मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, हम उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेज यूज़र्स, ठीक है, अगर यूज़र्स का रिकॉर्ड शो करना हो तो हम फाइल का नाम रख देते हैं मैनेज यूज़र्स। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोडक्ट शो करवाने हो, मतलब एडमिन उनको अपडेट कर सकता है या डिलीट कर सकता है, तो हम मैनेज यूज़र्स नाम दे देते हैं या मैनेज प्रोडक्ट्स नाम देते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए मैंने इसका नाम रख देता हूँ शो रिकॉर्ड्स, ठीक है। आप लोगों के लिए आसानी के लिए इसका नाम मैं शो रिकॉर्ड्स रख रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे पे होता ना, अगर मैं किसी का प्रोजेक्ट बना रहा होता तो मैंने इसका रखना था मैनेज यूज़र्स, कि वो एडमिन जो है वो यूज़र्स के अकाउंट को मैनेज कर सकता है, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन को वो अपडेट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। काम हमने यही करना है इसमें। तो आप लोगों के लिए मैं इसका नाम जो रखने लगूँ फाइल का, वो मैनेज यूज़र की बजाय शो रिकॉर्ड्स रखूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें लिखूँगा लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन का सिंबल, और हम फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। कंट्रोल S किया मैंने, और लाजमी बात है जब आप कंट्रोल S करेंगे तो ये आपको किसी और डायरेक्टरी में लेके चला जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी वैसे वो मुझे लेके HE डॉक्स और 2025 में लेके गया, तो मैं यहाँ से दोबारा पीछे जाऊँगा और 2025, और इस फोल्डर के अंदर मैं इसका नाम रखूँगा शो डाटा, ठीक है, .php। देख रहे मैंने शो डाटा में ना स्पेस नहीं दी। अगर मेरा दिल था कि मैं इसके अंदर स्पेस दूँ शो, तो फिर मुझे यहाँ पे शो के बाद अंडरस्कोर लगाना था और फिर मैं साथ डाटा लिखता, ठीक है। बट मैंने इसका कंबाइन नाम ही रख दिया है शो डाटा, और फिर उसके बाद डॉट लगाया PHP, ठीक है, विदाउट स्पेस, और मैंने फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे इस फाइल के अंदर, ठीक है, अभी जो हमने शो डाटा वाली फ़ाइल बनाई है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अपनी डाटाबेस वाली फ़ाइल को इसके साथ लिंक करेंगे, ठीक है। मतलब कि हम अपनी कनेक्शन वाली कोडिंग को इसके अंदर लिंक करेंगे। तो मैं लिखूँगा इंक्लूड, ठीक हो गया। उसके बाद मैं लिखूँगा वंस, ओके, और ब्रेसेस आएंगी, और एंड पे आपके सेमी कॉलन, और इन ब्रेसेस के अंदर आपने डबल इन्वर्टेड कामाज में आप लिखेंगे डाटाबेस वाली फ़ाइल का नाम। तो वो हमारा यही था डाटा, ठीक है, बेस .php, ठीक हो गया। मतलब मैंने अभी सिंपल सा क्या काम किया है कि अपनी जो डाटाबेस वाली फ़ाइल थी ना, उसको मैंने इस फाइल में इंक्लूड वंस करवा दिया है, ठीक है, ताकि हमारी इस शो डाटा वाली जो फाइल का ना कनेक्शन डाटाबेस के साथ हो जाए, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी और कुछ काम नहीं किया। अब हम इसके अंदर HTML ही स्टार्ट करेंगे, HTML, ठीक है, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे थे। तो सेम यहाँ पे भी मैं वही करने लगा हूँ, HTML पर क्लोजिंग टैग किया मैंने, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे मुझे जो
बॉडी कर लेंगे हम, ठीक है, हेड वाला भी टैग हम कर लेंगे। बट उसकी भी आसानी आज के लेक्चर में मैं नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे मुझे जैसे बार बार वो हेड का टैग देना पड़ रहा है एंड सो ऑन, टाइटल का टैग भी देना पड़ रहा है, तो हम इन चीज़ों को कैसे कम करते हैं। मतलब एक बार हमने ये कोड लिख लिया है ना, तो हम इसको अगर कहीं पे भी अगर अब जैसे मुझे यहाँ पे दोबारा यूज़ करना पड़ा हेड का टैग और टाइटल भी, और जो मैंने वो डाटाबेस में हेडर में लिंक्स दिए थे, ठीक है, ये पिछली वाली फाइल की बात कर रहा हूँ। जैसे ये देख लेना आप लोगों को मैं बता देता हूँ। मतलब अब ये जितना मैंने ऊपर HTML से लेके इधर तक जो कोड लिखा हुआ है, मतलब ये मुझे अब बार बार हर फाइल में यूज़ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ की आसानी के लिए भी ना हमारे पास एक ट्रिक होता है, वो आपको मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, कल के लेक्चर में, कि हम कैसे इस चीज़ को भी कम कर लेते हैं। मतलब एक बार हमने ये कोड लिख लिया है और जहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत होगी ना, तो हम इसको वहाँ पे बस इंक्लूड वंस करवा देंगे, ठीक है, ताकि हमारी एक तो कोडिंग कम हो इस फाइल में, और दूसरी क्या है कि हमें खुद भी इससे बेनिफिट होता है कि हमारे कोड में मिस्टेक्स कम होती हैं, ठीक है। हाँ, HTML है, तो इसमें अंदर मैं हेड का टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इन चीज़ों को भी कैसे एक बार लिखने के बाद हम इनको कैसे री यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसमें टाइटल दे देता हूँ, ठीक है। अभी देखें ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। टाइटल का टैग आ गया, और यहाँ पे आप जो भी इसका टाइटल देना चाहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ इसका भी वही कर देता हूँ, माई वेबसाइट, ठीक है। आप लोगों की अपनी मर्जी कि आप इसका क्या टाइटल देना चाहते हैं। हेड के अंदर टाइटल आ गया, ठीक है। टाइटल के बाद अब हेड के बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे देंगे हम बॉडी के टैग, ठीक है। और अभी जैसे देखें ना, अब मुझे पिछले वो मैंने सारा कुछ बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई थी, वो अभी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। कल के लेक्चर में मैं आपको ना इन चीज़ों को शॉर्ट करना बताऊँगा कि हम इतना जो अभी मैं ये कोड लिख रहा हूँ, हम इस चीज़ को भी कैसे एक बार लिखने के बाद री यूज़ करेंगे और विदाउट ये सब कुछ लिखे हुए, ठीक है। अभी मैं बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है। और अगर मैं इतना अभी फाइल को सेव करता हूँ तो जस्ट आप देखेंगे, मैं इसको बैक करता हूँ क्योंकि हम form.php में नहीं जा रहे अभी, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक फ़ाइल बनेगी शो डाटा वाली, ये देख लें। तो इसको मैंने प्रेस किया, तो आप देख लें अभी तक सिर्फ मेरा टाइटल आ रहा है माई वेबसाइट, ठीक हो गया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं इस पेज पे। तो हमने करना क्या है कि जो हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस में जा चुका है ना, ठीक है, वहाँ पे भी बेसिकली एक टेबल ही था। तो अब उस टेबल का फॉर्मेट हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जैसे हम ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हैं ना, ठीक है, कि सीरियल नंबर है, फिर यूज़र की हेडिंग होती है तो उसके नीचे यूज़र नेम आ रहे होते हैं, फिर सेम आगे अगर हम पासवर्ड की हेडिंग देंगे तो पासवर्ड आएगा एंड सो ऑन, इस तरह। अब हम बेसिकली वो टेबल की हेडिंग देना चाहते हैं, तो सबसे मैं पहले क्या करूँगा कि सेंटर का टैग यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हुई हैं कि हम कैसे हर चीज़ को सेंटर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बार बार वही आएंगी आपके पास, क्योंकि अभी हम बेसिक चीज़ें सीख रही हैं। तो ये वही बॉडी का टैग है, क्लोज हुआ, ठीक है, और बॉडी के अंदर मैंने सेंटर का टैग यूज़ किया और सेंटर को भी मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अंदर यूज़ करूँगा टेबल का टैग, ठीक है, टेबल। अब लाजमी बात है HTML में बहुत सारे टैग्स हैं, मतलब 80 to 85 टैग जो उनसे हैं वो क्लोजिंग टैग के साथ आते हैं। कुछ टैग्स ऐसे हैं जो क्लोजिंग टैग्स के साथ नहीं आते, जैसे वो लिंक का टैग था, ठीक है, एंड सो ऑन। काफ़ी जब आगे आएंगी चीज़ें तो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा कि कुछ टैग्स ऐसे भी आते हैं HTML में जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते, ठीक है। अभी ये टेबल स्टार्ट हुआ है तो टेबल को मैंने क्लोज भी करना है, ठीक है। तो टेबल यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब टेबल जो है, टेबल के अंदर होती क्या है, ठीक है। देखें कोई भी अगर टेबल बनाते हैं ना हम, अगर हम वर्ड में बनाते हैं तो उसके अंदर रोज़ होते हैं या फिर कॉलम्स होते हैं, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हम एक रो बनाएंगे, ठीक है, TR, टेबल रो, ठीक है। टेबल के अंदर क्या होती है, टेबल रो होती है। अब टेबल रो अगर स्टार्ट हुई है तो इसको भी मैंने क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक हो गया। ये देखिए मैंने TR को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए TR स्टैंड फॉर, T स्टैंड फॉर टेबल और R स्टैंड फॉर रो है इसके, ठीक है। और बाकी तो ये टेबल का ही टैग हमने यूज़ किया है। तो अब टेबल रो के अंदर बेसिकली क्या होती हैं, टेबल हेडिंग्स होती हैं, हमें जिन्हें टेबल डाटा कहते हैं, ठीक है। ये देखिएगा अभी मैंने इन सारी चीज़ों को बनाने लगा हूँ, TD, ठीक है। TD के टैग मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और इसको मैंने उसी लाइन पे क्लोज भी कर दिया। वैसे आप इसको नीचे भी क्लोज कर सकते हैं, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जस्ट नंबर दे दूँगा, अगर आप यहाँ पे सीरियल नंबर देना चाहते हैं तो आप वो लिख लें, ठीक हो गया, सीरियल नंबर। और मैं इसको सेव करता हूँ और आप लोगों को चेक करवाता हूँ। देख लें टेबल है, ठीक है, टेबल के अंदर टेबल रो बनाई
और TD मैंने स्टार्ट किया टैग और यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अभी आगे मैं रिफ़्रेश करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या कुछ नज़र आया, वो देख लें। सीरियल नंबर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस सीरियल नंबर के अलावा और भी बहुत सारी अभी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, वो आप बस देखते जाएंगे अब आगे होता क्या है काम इसका। बस ये मैं स्टूडेंट ज्वाइन करवा लूँ एक बार। ठीक है, तो अभी ना इस टेबल को मैंने, ठीक है, विड्थ देनी है, WIDTH विड्थ आप लिखेंगे। अब विड्थ मैं कितनी दूंगा ये मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं इसको 80% देता हूँ। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस अपने फॉर्म को विड्थ दी थी ना, सेम यहाँ पे हमने इसको भी विड्थ दी है कि ये स्क्रीन पे ना हमारी जो लैपटॉप की है या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम है, तो उस पर 80% इसने यूज़ करनी है। टोटल 100% होती है तो हम उसमें से 80% हम ले रहे हैं। ठीक है, अभी मैं अगर इसकी विड्थ 80 करता हूँ और सेव करता हूँ, ठीक है, और आपने देखना है कि क्या इस पर कुछ असर होगा या नहीं होगा। ठीक है, देख लें, इसने इसको आइडिया हो गया है, ये सीरियल नंबर को इधर लेके आ गया, इधर से 10% गैप है। ठीक है, और 10% वो इधर से भी इसको स्पेस देगा। ठीक है, देख लें, इसने सीरियल नंबर को मिड में से उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आ गए। ठीक है, अभी मैं इसको ना थोड़ा सा और चीज़ें देता हूँ। जैसे ये सीरियल नंबर था, इसी लाइन को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, उसके बाद हमने जो अपनी हेडिंग्स वहाँ पे दी हुई थी टेबल में, मैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ करूँ। जैसे यूज़र नेम था तो अब यूज़र ईमेल भी हमने ऐड किया था। ठीक हो गया, उसके बाद मैं इसी लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, यूज़र ईमेल के बाद यूज़र पासवर्ड। ठीक हो गया, उसके बाद आई थिंक हमने यूज़र फ़ोन नंबर दिया था, तो आप यहाँ पे यूज़र नंबर कर सकते हैं। ठीक हो गया, फ़ोन नंबर लिखना चाहें तो आप पूरा फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, या कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, और एंड पे आई थिंक हमारा एड्रेस था। ठीक है, तो आप वो लिखेंगे। अभी ये करने के बाद आपने सेव करना है। ठीक है, मैंने जस्ट कुछ भी काम नहीं किया। अभी वो बॉडीज़ के टैग के अंदर मैंने सेंटर का टैग यूज़ किया था और टेबल का टैग यूज़ किया। ठीक है, और टेबल को मैंने विड्थ दी है इक्वल टू 80%, और आगे टेबल का ये क्लोजिंग टैग की उसकी एंगल ब्रैकेट ही है। ठीक है, उसके अंदर हमने TR स्टार्ट किया। TR स्टैंड फॉर टेबल रो है, T स्टैंड फॉर टेबल और R स्टैंड फॉर रो है, और TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि TD का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसको इसी लाइन पे क्लोज कर दिया। आप बेशक इसको नीचे भी क्लोज कर सकते हैं ऐसे करके, बट वो अच्छा होता है कि एक ही फॉर्मेट रहे तो आपके लिए भी आसानी होती है इसमें। ठीक है, तो TD के अंदर मैंने सबसे पहले सीरियल नंबर, देन यूज़र नेम, फिर यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड, यूज़र फ़ोन नंबर और यूज़र एड्रेस, और मैंने इसको करके सेव किया। ठीक है, सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। ठीक है, आप देखेंगे जितने मैंने कॉलम्स बनाए हैं ये एज इट इज़ खुद ही इनके दरमियान स्पेस आ रही है। ठीक है, मैंने इनको कोई स्पेस वगैरह का नहीं बताया कि यूज़र फ़ोन नंबर में इक्वल स्पेस आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आएगा क्योंकि जितनी ये चीज़ें ज़्यादा होती जाएंगी ना, ठीक है, मैं जितने कॉलम्स ऐड करता जाऊँगा ना, तो ये खुद ब खुद आपस में ना इकट्ठे होते जाएंगे। तो अभी क्या है कि अभी जो हमने काम किया तो इसमें वो कोई टेबल का लेआउट नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब वो तो हमें पता चल गया कि टेबल नंबर सीरियल है, एंड उसके बाद सेकंड कॉलम हमारा यूज़र नेम का है, यूज़र ईमेल है, यूज़र पासवर्ड है, यूज़र फ़ोन नंबर है एंड यूज़र एड्रेस है। बट इसके नीचे हम रिकॉर्ड वो कैसे शो करवाएंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम खावर आ रहा है तो उसका ईमेल है, यहाँ पे उसका पासवर्ड आएगा नीचे। तो इस काम के लिए हमें सिलेक्ट की क्यूरी लगानी पड़ती है। ठीक है, और पहले हम इसको ना थोड़ा सा कोई बॉर्डर देते हैं टेबल को, तो बॉर्डर भी आपने यहाँ पे विड्थ दी है ना, इधर आपने यहाँ पे आके इसको बॉर्डर देना है। बॉर्डर अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसको 1% दें, बहुत होता है 1% भी। ठीक है, अगर आप इसको 0.5 भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 1% बॉर्डर देना है, और आप खुद देखेंगे ये खुद ब खुद बॉर्डर उसका आ गया। ठीक है, मैंने जस्ट बॉर्डर की उसको ना एक टैग दिया कि बॉर्डर रखना है इसका 1%, तो इसने खुद ब खुद वो देख लें, पहले एम्प्टी आ रही थी तो अब इसके नहीं, इन्हें आगे पीछे इसके बॉक्स लगा दिए। बट ये वो स्टाइलिंग है, ये बात वही होगी कि ये वो स्टाइलिंग है जो मैं खुद से कर रहा हूँ। इस चीज़ से बचने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमने बूट स्टैप यूज़ की थी। ठीक है, आज के लेक्चर में तो मैं आपको बूट स्टैप नहीं यूज़ करना बता रहा, बट जो कल का लेक्चर होगा तो हम इस टेबल में भी देखेंगे कि हम कैसे बूट स्टैप को यूज़ करेंगे। ठीक है, इन TRs को हम कैसे खूबसूरत बनाएंगे, अभी आपके सामने। ठीक है,
ये आप लोगों को पहले इसलिए दिखा रहा होता हूँ विदाउट बूटस्ट्रैप कि आप लोगों के माइंड में हो कि अच्छा बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं किया तो उसका क्या इफ़ेक्ट है, और अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो उसके बाद हमें किस तरह की वेबसाइट नज़र आएगी। ठीक है, ये विदाउट बूटस्ट्रैप अगर आप खुद देख सकते हैं कि क्या आपको नज़र आ रहा है, कोई इतना कोई खूबसूरत चीज़ नज़र नहीं आ रही है आपको। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या काम करना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये दोनों चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि बार बार ना लिखें। तो यहाँ पे मैंने क्लास देनी है, क्लास इक्वल टू, और यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे क्लास का नेम दे देना है इस इनवर्टेड कामास के अंदर। अब उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, एंड बाकी उसकी कितनी इनके दरमियान पैडिंग आएगी, मार्जिन कितना होगा, लेफ़्ट पैडिंग राइट पैडिंग, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो बूट्स आप खुद इसमें ना, हाँ अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई चेंज करना चाहूँ तो वो पीछे मुझे CSS की फ़ाइल में जाके, ठीक है, वहाँ पे मुझे ओपन करके जो चेंजिंग करनी हुई, ठीक है, जो एक चीज़ बनी हुई अगर उसके अंदर मैंने चेंजिंग करनी है तो वो वहाँ पे मैं जाके करूँगा, तो यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, बट अगर अभी यहाँ पे देख लें, ये मैंने अभी उसको खुद विड्थ दी है, बॉर्डर दी है, तो फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसे के बाद, ठीक है, ये तो सिर्फ एक फ़ाइल है, अगर इस तरह की 2-4 फाइल और बनी हो तो मुझे तो नहीं याद रहेगा कि मैंने इस टेबल को क्या विड्थ दी थी या क्या लेंथ दी थी। ठीक है, तो उसका आसान तरीका क्या होता है, इसलिए हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे हमने करना क्या है, ठीक है, हम इसको ना बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, मतलब स्टाइल दे के ना यहाँ पे आगे, मतलब सारा कुछ हो सकता है यहाँ भी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है कि हम इधर भी बॉडी को भी कलर दे सकते हैं, टेबल को भी हम कलर दे सकते हैं, इवन के TRs को भी हम हेडिंग स्टाइल दे सकते हैं, TD को भी हम दे सकते हैं, हर चीज़ को यहाँ पे भी। बट इसका आसान तरीका ये है कि हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। ठीक है, बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी आसानी के लिए है। ठीक है, वेबसाइट खूबसूरत बनती है बूटस्ट्रैप से। आप अगर खुद स्टाइलिंग करने बैठ जाएंगे तो आपके ना बहुत सारा टाइम आपका सिर्फ स्टाइलिंग पे ही कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि स्टाइलिंग करना इतना आसान काम नहीं होता, आपको हर चीज़ सोचनी पड़ रही होती है कि अच्छा अभी तो ये मैंने सिर्फ इसको 80% दी है। ठीक है, अगर जब डाटा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब अगर ये कॉलम्स आप ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर आप क्या काम करेंगे, आपको फिर इसके साथ वो मार्जिन भी बतानी पड़ेगी कि लेफ़्ट से मार्जिन इतना करो, राइट से मार्जिन इतना करो, टॉप से मार्जिन इतना करो, बॉटम से मार्जिन इतना करो, तो आप कितना कुछ याद रख सकते हैं। ठीक है, एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं, बट उसके बाद आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए हम एक्सटर्नल बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनल भी नहीं करते, एक्सटर्नल कर रहे होते हैं। ठीक है, जो बाहर पड़ी होती है CSS के फोल्डर में। अच्छा, अब हमने कल काम क्या करना है, कल हमने ये TR से बाहर निकल के, ठीक है, अभी बल्कि मैं थोड़ा सा करवा भी देता हूँ आप लोगों को, हम यहाँ पे दोबारा PHP के टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक आधी सी क्वेरी अभी मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। ठीक है, हमने इन देखें मैंने TR को क्लोज़ किया। ठीक है, इस TR के बाद मैंने टेबल के अंदर ही रह के, ठीक है, ये देख लें टेबल का टैग जो है मेरे 31 लाइन पे क्लोज है, तो इसके अंदर मैंने आके क्यूरी लिखनी है जिसे आप सब जानते भी हैं, वो है सिलेक्ट की क्यूरी। देखें सिलेक्ट, ठीक है, स्टैटिक हो गया। ठीक है, आगे हम फ्रॉम लिखेंगे, और लिखेंगे कहाँ से, हमारे टेबल का नाम क्या था, यूज़र्स था, याद है ना आप सब लोगों को, यूज़र्स का ही हमने टेबल बनाया था। ठीक हो गया, बस ये है कि स्पेलिंग वगैरह आपके करेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज़ आप जाएंगे काम से। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमेशा क्यूरी किस में लिखी जाती है, इन्वर्टेड कामास में लिखी जाती है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैंने इसका आसान सा सिंटैक्स बता रहा हूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, के यूज़र्स के टेबल में से तमाम यूज़र्स को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, उसका नेम, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड, उसका फ़ोन, उसका एड्रेस, मतलब जितने भी कॉलम्स डाटाबेस में हमने बनाए हुए ना उस टेबल के अंदर, उन सारों को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उसे कहता हूँ कि सिर्फ मुझे नेम चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट नेम फ्रॉम यूज़र्स, और किस यूज़र का फिर चाहिए, लाजमी बात है कि हम नाम किसी एक यूज़र का चाहिए होगा ना। ठीक है, जब हम यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिख रहे तो इट्स मीन्स कि हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए। अब किसकी चाहिए, ठीक है, मेरी चाहिए, किसी और की चाहिए। ठीक है, अब एक वेबसाइट में सिर्फ मैं ही तो बंदा नहीं हूँ ना, वेबसाइट में लाखों बंदे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम यूज़र्स, तो फिर हमें बताना पड़ेगा ना वेयर ID। ठीक है, कि भाई किस ID का आप नाम देना लेना चाह रहे हो, तो हम फिर यहाँ पे उसको बताएंगे वेयर ID इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, बट आप यहाँ पे सोच रहे हैं सर हम यहाँ पे ID 1 2 ही लिखेंगे, नहीं, हम यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखेंगे,
यहाँ पे हम अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो इंशाल्लाह हम जब हम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहे होंगे या हम डिलीट कर रहे होंगे, फिर आप देखिएगा कि मैं कैसे यहाँ पे मेरा आई डी इक्वल टू, यहाँ पे मेरा एक प्रॉपर वेरिएबल बनेगा। ऐसे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में ऐसे लिखूँगा डॉलर फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मेरा आई डी इक्वल टू डॉलर नेम एंड सो, ठीक है। तो इस तरह का हमारा एक वेरिएबल बनेगा, बट ये बनेगा किस लेक्चर में, जहाँ पे हम अपडेट की कोडिंग को देख रहे होंगे या फिर हम डिलीट की कोडिंग को देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को मैं यहाँ से रेज करता हूँ, ठीक है। अभी तक हम जो क्यूरी यूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है, देख लें। अभी आप लोगों को ना नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये स्टैटिक रेज करके एक एक यूज़र का रिकॉर्ड भी आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा कि वो हम कैसे करते हैं। अब आप लोगों की एक वो चीज़ भी आपने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि इसके पहले पहले, ठीक है, हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं माई एसक्यूएल, ठीक है, याद आया होगा सबको। यहाँ पे अंडरस्कोर हम क्या लिखते थे, क्यूरी, याद आया, कुछ नहीं आया, आया होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंगल इन्वर्टेड कामास के पहले पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, याद है ना कि हमने क्या किया, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी ब्रेसिस, और बेसिस के अंदर हमने अपनी क्यूरी लिखी है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स। और इस क्यूरी को मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा आप लोगों को बेसिक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को, बल्कि पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा राइट साइड से चीज़ें आएंगी और लेफ़्ट साइड पे हमारा वेरिएबल होगा, उसके अंदर ये स्टोर होगी। तो अभी यहाँ पे मैं करूँगा, इसको एक वेरिएबल बना लूँगा। फॉर एग्जांपल छोटा सा वेरिएबल डॉलर ए का बना दिया मैंने, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक चीज़ याद करवा देता हूँ। हम बेसिक लेक्चर में कहते थे डॉलर ए इक्वल टू 0 सेमी कोलन, ऐसे ही था ना। तो इससे क्या हमारी मुराद होती थी कि डॉलर ए का जो वेरिएबल है उसके अंदर 0 वैल्यू स्टोर है, ऐसे ही हम कहते थे कि राइट साइड पे जो चीज़ है इट्स मीन्स कि राइट साइड पे उसकी वैल्यू होगी और लेफ्ट साइड पे उसका वेरिएबल होगा जिसमें ये चीज़ स्टोर होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि डॉलर ए में 0 स्टोर है। तो अब यहाँ अगर आप इस चीज़ को लेके चलें तो ये जितनी क्यूरी है हमारी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, और ये क्यूरी के जितने अल्फाज भी हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो इक्वल टू की इस साइड पे लिखी हुई है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ राइट साइड पे, ये सारी की सारी क्यूरी हमारी जाके इस छोटे से वेरिएबल में सेव हो जाएगी, ठीक है। अब आगे इस वेरिएबल से हमारा काम चलेगा कि इस वेरिएबल में क्या रिज़ल्ट आया है, ठीक है। बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, एक मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, और मैंने उसे कहा कि जाओ उस क्लास में चेक करके आओ कि कौन सा बच्चा प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब मैंने उसे कहा कि जाके चेक करके आओ कि आज अली आया है या नहीं आया। अब देखें, अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मेरे दोस्त के पास आ रही है और वो मुझे बता रहा है, ठीक है, ऐसे ही है ना कि वो आया है या नहीं आया, ठीक है। मुझे खुद डायरेक्ट नहीं पता चल रहा कि वो आया है या नहीं आया। मतलब मैंने तो सिर्फ उससे ये पूछा जाके चेक करके आओ कि वो अली आया है या नहीं आया। अब अली को चेक करने कौन गया है, मेरा दोस्त गया है ना, उसने मुझे आके बताया। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही काम है कि इस क्यूरी में जितना भी रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, इस क्यूरी से वो इस वेरिएबल में सेव होगा, ठीक है। अब इस वेरिएबल से मैंने आगे सारा काम चलाना है, ठीक है। ये छोटा सा वेरिएबल है ना, ये जितना छोटा है इसका काम आगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी का है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा वाइल लूप, ठीक है, देख लें। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाइल लूप यहाँ पे क्या करने आ गया, तो वाइल लूप बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वाइल लूप की आपको याद होगा कि हमने जब लिखा था तो इसके आगे ब्रेसेस आती थी और इसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स भी आती थी, और इन ब्रेसेस के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं कि डॉलर ए लेस दैन इक्वल टू 10, तो इतनी बार लूप चला दो, ठीक है। अब हम यहाँ पे मुझे बताएं कि हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ हमारी वेबसाइट में 10 यूज़र रजिस्टर हों या सिर्फ 2 इंटर हों या 5 इंटर हों, नहीं कर सकते ना। एक वेबसाइट है आपकी, फॉर एग्जांपल आपने गूगल में उसको अपलोड किया हुआ है, ठीक है, तो क्या आप यूज़र को वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि हमारी वेबसाइट में सिर्फ 10 यूज़र रजिस्टर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि हमने अपने फॉर लूप में लगाया हुआ कि सिर्फ 10 बार रन करें, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लूप यूज़ करेंगे जो बिल्ट इन मेथड आता है इसका, ठीक है। बिल्ट इन मेथड मैंने आपको कहा था ना कि हर लैंग्वेज के अंदर एक बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, या आप इनको ये भी कह सकते हैं बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक यूज़ करना है माई एसक्यूएल, ठीक है, अंडरस्कोर फेच, ठीक है। फेच से आपको नाम ही पता चल जाता होगा कि फेच क्या करना है, ठीक है, फेच अरे, ठीक है। आप देख लें इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, एक आती है फेच अरे और दूसरी आती है फेच एसोसिएट, ठीक है। ये दोनों अरे हैं,
ठीक है, एरेज हैं। बट अभी आप लोगों के लिए मैं अभी ये चीज़ यूज़ करूँगा, माई एसक्यूएल फेच अरे वाली, ठीक है। और देखें अभी तक मैंने क्या किया कि माई एसक्यूएल फेच अरे का मेथड यूज़ किया, या आप इसको कह सकते हैं फंक्शन यूज़ किया। अब ये फेच करेगा कहाँ से? फेच का मतलब क्या होता है कि निकालेगा कहाँ से, इसको डाटा देगा कौन, ठीक है। इसको डाटा, ये छोटा सा जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ना, ये इस डाटा मतलब इस वेरिएबल में से ये डाटा को निकालेगा, ठीक है। क्यूरी डाटाबेस में से डाटा को निकाल के ना इसको दे रही है, ठीक है। मतलब क्यूरी का काम है कि टेबल में से, यूज़र के टेबल में से रिकॉर्ड्स को निकालेगी, निकालने के बाद इस वेरिएबल को देगी, ठीक है। अब इस वेरिएबल में से हमने आगे डाटा निकालना है, ठीक है। अब इस वेरिएबल में आके चीज़ें सेव हो चुकी हैं। अब इस वेरिएबल में सेव क्या हुआ है हमें अभी तक कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे फेच अरे हमने यूज़ किया है, यहाँ पे हमने फिर छोटी सी ब्रेसेस डालनी है वही, ठीक है। और इसके अंदर हमने मासूम सा अपना वो छोटा सा जो वेरिएबल है डॉलर ए वाला वो लिख देना है, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ी समझ आई होगी कि क्यूरी ने काम किया, यहाँ से टेबल में से चेक किया, चेक करने के बाद उसने इसको मैसेज दे दिया है कि भाई आपके पास डाटा आ गया, ठीक है। बस क्यूरी खामोश बैठ गई अब, ठीक है। अब उस वेरिएबल के पास क्या आया है उसको हमने यहाँ पे ले आए फेच और सेट। अब यहाँ से डाटा फेच कर रहा है, ठीक है। अब फेच तो वो कर रहा है, ठीक है। तो स्टोर कहाँ पे होगा? लाजमी बात हमें यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा लूप के अंदर ही, ठीक है, ब्रेसेस के अंदर, कि यहाँ से वो डाटा निकाल रहा है। निकालने के बाद उसने स्टोर भी तो करना है। तो अब हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना देंगे, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है बी रख देता हूँ, ठीक है। अभी तक के लिए आई थिंक इतना बहुत है, ठीक है। अब आगे जो काम है ना वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये बन चुकी है अब अरे, ठीक है। ये क्यूरी थी पहले, क्यूरी तो एज इट इज़ पड़ी हुई है। क्यूरी ने जो भी डाटा निकाला वो हमारे इस वेरिएबल में चला गया। उस वेरिएबल को हमने क्या किया कि राइट साइड पे लेके आ गए, ठीक है। अब यहाँ से डाटा फेच कर रहे हैं, ये हमारी जो फेच रे है ये इस वेरिएबल में से डाटा को फेच करके यहाँ पे सेव कर रही है, ठीक है, डॉलर बी में, ठीक है। और अभी अगर वैसे मैं छोटा सा एक ट्रिक आपको बता देता हूँ कि हम कैसे इसको ना प्रिंट करते हैं। प्रिंट होगा नहीं, एरर भी आएंगे, ठीक है। बट वैसे आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी मैं करता हूँ जी इको डॉलर बी है। तो वैसे ये बड़ा गज़बनाक सा काम जो अभी मैं करने लगा हूँ, क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, ठीक है। पहली बात तो ये है कि पीएचपी के अगर आप टैग ही देख लें वो आपकी समझ से बाहर है, ठीक है। ऊपर से मैं इसको इको कर कहाँ रहा हूँ, वाइल लूप के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लें इको एंड सो ऑन, इसने लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, इसने उसको रेडी नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि ये मुझे यहाँ पे प्रिंट करने देगा? नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा कभी भी फेच नहीं होगा। फेच तो हो रहा है, प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट से मैं बाय निकलता हूँ, ठीक है। आप लाजमी देख लें इको के लिए आपको हमेशा पीएचपी का अगर आप यहाँ पे टैग यूज़ कर भी रहे हैं तो आपके सामने ये इको इस तरह नहीं आएगी। हम इसको क्या करेंगे, हम दो तरीक़ों से करेंगे। एक तो यहाँ पे हम पहले इसको डॉलर बी में से डाटा को निकालेंगे जैसे हम रे से निकाल रहे थे, या आप लोगों को याद होगा शायद, थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हम जैसे फेच रे आपने बनाई थी, ठीक है। तो उसमें मैं इस तरह इंडेक्स लिख रहा था, ऐसे याद करें कि यहाँ पे मैं नंबर लिखता था कि ज़ीरो को निकालो और उस वेरिएबल में पीछे हम एक सेव करे थे, वो प्रिंट कर रहा था, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कामास में। तो सेम यहाँ पे भी हम फेच, अब ये बन तो रह गई है ना, वाइल लूप की अरे मैंने बनाई है, ठीक है। वाइल लूप के अंदर आपकी अब ये अरे बन चुकी है और इस अरेज में से अब हमने डाटा निकालना है। और ये डाटा निकलेगा क्या, ये डॉलर बी सी की वैल्यू शैल्यू का डाटा नहीं निकलेगा, ठीक है। इस डाटा को निकालने के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि हमने रे कैसे लिखी थी। लास्ट लेक्चर आपने कल जो एक चीज़ रिवाइज करनी है, वाइल लूप रिवाइज करना है आप लोगों ने, ठीक है। दूसरा आपने रे देखना है। रे के दोनों मेथड्स आप लोगों को 100% कन्फर्म याद होने चाहिए कि हम वाइल लूप में से रे कैसे लगाएंगे, ठीक है। वाइल लूप को देखे अभी तक मैंने कोई छड़ा वगैरह नहीं है, ठीक है, वही उसकी ब्रेसेस हैं और उसके अंदर मैंने फेच रे यूज़ की है और डॉलर ए में से डाटा को फेच करके मैंने डॉलर बी में सेव किया है। अब रे के मेथड कल आपने सिर्फ 2 लेक्चर रिवाइज करने हैं और मस्ट करने हैं। वाइल लूप को आपने देख के आना है, ठीक है। दूसरा आपने फेच अरे देखनी है कि आपने अरे में से कैसे डाटा निकाला था। एक आपने मेथड यूज़ किया था प्रिंट अंडरस्कोर आर का, ठीक है, और एक आपने यूज़ किया था इको वाला। तो हम यहाँ पे इको वाला मेथड भी यूज़ करेंगे,
ठीक है। हम अरे में हमेशा यहाँ पे कोडिंग में हम इको वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक और तरीका आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अभी लिखा भी था, ये वाला डॉलर वाला, ठीक है। डॉलर भी बड़ी ब्रेसेस आएंगी, सेमी कॉलन्स आएंगे, और यहाँ पे आप लोगों के लिए उस टाइम में 0 लिख रहा होता था, 1 लिख रहा होता था। बट यहाँ पे बड़ा ना काम अजीब सा होगा, यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे, ठीक है। और आईडी लिखने के बाद अभी आपके सामने एरर तो वो देगा। खैर मैं कहता हूँ कि फैच करने के बाद इसको डॉलर आई के वैल्यू में सेव कर दूँ, ठीक है। जस्ट मैं आप लोगों को ये बताने के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं चले नीचे ट्राई करता हूँ कि इको हो जाए, ठीक है। बल्कि वाइल लूप से बाहर निकल के मैं इसको इको करवाने की ट्राई करता हूँ, PHP एंड क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको, ठीक है, इन्वर्टेड कामाज, और यहाँ पे मैं कहता हूँ डॉलर आई, ठीक है। मतलब कि जो आईडी फैच हुई है वो डॉलर आई में आप प्रिंट आउट करवाओ। चलें देखते हैं कि हमारा काम हुआ है नहीं हुआ, जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें वो 5 ऊपर प्रिंट होके आ गया, ठीक है। बट ये अभी टेबल के अंदर नहीं आया, वो देख लें 5 आपके सामने। अगर मैं यहाँ पे अब सारी डाटा चीज़ें फेच करवाना शुरू कर दूँ ना, ये आईडी क्या थी, हमारे डाटाबेस में कॉलम का नाम था, मैंने वो फेच किया है। देखिएगा अभी, अब मुझे वैसे बाकी कॉलम्स के नाम तो नहीं याद आ रहे, आई थिंक यू नेम था डाटाबेस में मैंने रखा, या क्या रखा था, खैर ये चेक करने पड़ेंगे कल। बट अभी आई ट्राई माई बेस्ट के यही हो। तो ये दूसरी लाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो ये आप देख लें, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा। डाटाबेस में से यू नेम को फेच किया, ठीक है, ये कॉलम है डाटाबेस का। वो फेच करने के बाद मैंने उसका रिकॉर्ड जो भी आया था वो डॉलर नेम में सेव किया है, और यहाँ पे मैं उसको जस्ट प्रिंट आउट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे अनडिफाइंड यू नेम, ठीक है। वो यू नेम उसे अनडिफाइंड क्यों कहे, अनडिफाइंड इंडेक्स यू नेम ऑन लाइन 29 नंबर। मेरा जो डाटाबेस में कॉलम का नाम था वो यू नेम नहीं है, इसका मीन्स वो उसका नाम सिर्फ नेम ही था, ठीक है। अब देखिएगा यू नेम की बजाय उसका नेम ही मैंने रखा था। तो वो देख लें 5 के साथ खावर भी लिखा आगे। बट अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि सर ये हमने कॉलम तो ये बनाया है बट रिकॉर्ड ऊपर प्रिंट होता जा रहा है, इसके मतलब सीरियल के नंबर के नीचे 5 आना चाहिए था, यूज़र नेम जो है इसके नीचे खावर आना चाहिए था। तो हम इन चीज़ों को कैसे सेट करेंगे, ठीक है। बट अभी अगर आप इस चीज़ को देखें, हम यहाँ से रिकॉर्ड को फेच करवा रहे हैं, ठीक है। फेच होके वो इस डॉलर बी के वेरिएबल में आ रहा था। डॉलर बी जो हमारी अब अरे बन चुकी थी, वहाँ से हमने आईडी को फेच किया, मतलब यहाँ पे हमने अपनी डाटाबेस के कॉलम का नाम दिया है और डॉलर आई के वेरिएबल में सेव किया। इस तरह डाटाबेस में से हम नेम के कॉलम को फेच करके डॉलर नेम के वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। अब आगे हमारा ये काम चलता जाएगा और हम इन चीज़ों को निकालते जाएंगे। और ये आप लोगों के सामने मैंने इको भी करवाई हैं चीज़ें, ठीक है। कल हम इसको मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई कैसे करना है कि हम इनके नीचे रिकॉर्ड्स को शो करवाएंगे। अभी तो ये ऊपर मैं करवा रहा हूँ ना, तो हम इसको कैसे एक प्रॉपर कॉलम के नीचे उसका नेम आएगा। तो कल के लेक्चर में आपने ये चीज़ भी देखनी, और मैं कल के लेक्चर में भी ये सारी चीज़ों को रिवाइज करूँगा, इसलिए मैं यहाँ से इसको रिमूव करने लगा हूँ, ठीक है। आई थिंक कुछ और चीज़ भी अभी तक रिमूव नहीं हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपने याद रखनी है। कल के लेक्चर में आपको वाइल लूप मस्ट आना चाहिए, और उसके बाद अरे का आइडिया आप लोगों को मस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक लेक्चर्स देने का मकसद भी यही होता है।